Hello students, in this video we will discuss some problems on discontinuity. बट उससे पहले कुछ वो प्रॉब्लम जो आप लोगों ने भेजी हैं तो उन प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डिसकंटिन्यूटी की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम ये थी, एक भेजी गई है कि फाइंड एम एंड एन इफ़ फॉलोइंग फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। फंक्शन आपको दे रखा है, ये सामने लिखा हुआ है। इसमें कहा है फाइंड एम एंड एंड फाइंड एम एंड एन, मतलब एम और एन की वैल्यू बतानी है, जबकि ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूस है। कहने का मतलब है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इस इंटरवल के लिए डिफाइन है, 4x - 1 2 से 4 तक डिफाइन है, एंड एम एक्स स्क्वायर प्लस 17n इफ़ x लाइज फ्रॉम 4 to 6। तो इस फंक्शन को आप गौर से देखो, इसने कहा है ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस बताने का मतलब ये है, अगर वो कंटिन्यूटी चेक कराता कि इस इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करो, थोड़ा उल्टा सोचते हैं तो देखो 0 से लेके 6 तक इंटरवल क्या बन रहा है, 0 to 6। वो कहता है इस इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करो, तो अपन को क्या करना पड़ता कि 0, तो अपन को जो करना पड़ता वो 0 का राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होना चाहिए, f0 के, एंड एक कंडीशन ये थी कि x टेंड्स टू 6 f(x), यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, f6 के, और ओपन इंटरवल 0 to 6 में ये कंटिन्यूस होना चाहिए हर एक पॉइंट पर। अब 0 to 6 के बीच में क्रिटिकल पॉइंट कौन से हैं, 2 and 4, तो हमें 2 और 4 पर इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करनी पड़ती। अगर वो टेस्ट कराता कंटिन्यूटी तो हमें किस पे, एक तो x = 2 and 4, क्योंकि 2 और 4 क्रिटिकल पॉइंट है इस इंटरवल के, तो 2 और 4 पर ही कंटिन्यूस हो जाता, तो हम कह देते इस इंटरवल में कंटिन्यूस है। फिर एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये 3 कंडीशन आप वेरीफाई करते, तब हम कहते कि इस इंटरवल में कंटिन्यूस है। लेकिन उसने ऐसा नहीं कराया है। उसने क्या कराया है, उसने कराया है कि वो कह रहा है कि इस इंटरवल में, यानी ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इंटरवल की बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो m और n की वैल्यू बताओ। तो हमें इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि अब वो कह रहा है कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब वो 2 पे भी कंटिन्यूस होगा, वो 4 पे भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि m की वैल्यू, m और n इस इंटरवल में आ रहे हैं और m और n इस इंटरवल में आ रहे हैं। तो हम क्या करें कि इस 2 पर कंटिन्यूटी और 4 पर कंटिन्यूटी, समझो इस बात को कि 2 और 4 पर कंटिन्यूटी लेके चलें और m और n की वैल्यू बता दें। इसने क्या कहा, फंक्शन कंटिन्यूस है, सो हम यहाँ लिख देंगे कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, so this function also continuous at x = 2 and 4। इसने कहा ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो 2 और 4 पर भी कंटिन्यूस होगा। तो हम क्या लें कि देन लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) is equal to limit x tends to 2 f(x) is equal to f2। फंक्शन उसने कहा कि सतत है, तो इसका मतलब 2 और 4 पर भी सतत होगा। तो हमने पूरा कुछ टेस्ट तो करना नहीं है, तो ये लेके चल दिए। अच्छा, इसको दूसरी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 है, यहाँ 6 है, तो हमें तो इससे ही m और n का रिलेशन मिल जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है आगे सॉल्व करने की। तो हम 2 और 4 पे ही ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, 2 से कम के लिए देखो 2 से जस्ट लेफ्ट ये फंक्शन है, तो आप लगा दोगे x² प्लस mx प्लस n, और 2 से जस्ट राइट के लिए ये वाला फंक्शन है x टेंड्स टू 2 4x - 1, और f2 किस में इंक्लूड है, इस वाले में, यहाँ पे, तो आप लगा दोगे यहाँ पे f2 की वैल्यू 4 × 2 - 1 इसमें।
तो देखो यहाँ क्या बनेगा, लगाइए वैल्यू यहाँ पे 4, इसका स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2m प्लस n, और यहाँ क्या बनेगा 4 इंटू टू माइनस 1, 4 इंटू टू माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो 2m प्लस n दैट इज 7 माइनस 4 यानी 3। इक्वेशन बन गया आपका फर्स्ट नंबर डाल दीजिए इसको, 2m प्लस n इज इक्वल टू 3। ये एक रिलेशन बन गया m और n में। किससे मिला कि जब हमने कंटिन्यूटी ली x इक्वल टू 2 पर। क्यों ली, क्योंकि उसने फंक्शन को कंटिन्यूस बता रखा है। कंटिन्यूस है ये अपने थ्रू आउट द डोमेन, तो फिर ये 2 पे भी कंटिन्यूस होगा, ये 4 पे भी कंटिन्यूस होगा। तो हमने 2 पे कंटिन्यूटी लेकर के ये रिलेशन बना लिया। ऐसे ही 4 पर कंटिन्यूटी लेकर के हम एक रिलेशन और बनाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, m और n की वैल्यू निकालेंगे। सो अब 4 के लिए रिलेशन ले लेते हैं। यहाँ पे ये तो मैंने लिख लिया 2m प्लस n इज इक्वल टू 3, एक रिलेशन तो ये हो गया, इसको मिटा देता हूँ। अब मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 4, लिमिट x टेंस टू 4 प्लस fx, और क्या लेंगे आप f4। अब 4 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है देखें, 4 से कम के लिए देखो यही फंक्शन है, तो सीधा आप लिख सकते हैं 4x माइनस 1। 4 से ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, ये मत लगाओ, 4 से ज़्यादा के लिए फंक्शन ये वाला है, तो आप लगा दीजिए mx स्क्वायर प्लस 17n। 4 इसमें इंक्लूड होगा, तो आप लगा सकते हो 4 इंटू 4 माइनस 1। यहाँ पर आप लिमिट लगा दीजिए, तो देखो 16 माइनस 1 यहाँ भी आएगा, यहाँ लगाएंगे तो देखो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर है 16m प्लस 17n इज इक्वल टू 16 माइनस 1 15, ये भी 15 ये भी 15, तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा 16m प्लस 17n इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये देखिए इक्वेशन बन गए 2 m एंड n में। अब आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद m और n की वैल्यू बता दीजिए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने पर। तो इक्वेशन आपका सेकंड है 16m प्लस 17n इज इक्वल टू 15, ये है 2m प्लस n इज इक्वल टू 3। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन लगाते हैं तो एलिमिनेशन लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। 16 हो गया कैंसिल हो जाएगा, 8n है 17 है तो 9n, ये 24 माइनस का ये 15, तो कितना बनेगा, ये लगाओ दिमाग, n इज इक्वल टू माइनस 1, कितना बन गया ये माइनस का 1। अब क्या करेंगे, अब इसमें n की वैल्यू उठा के इसमें लगा दीजिए, तो 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 3, सो 2m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 2। सो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड n आ गया माइनस 1, दिस इज योर आंसर। m की वैल्यू 2, n इज इक्वल टू माइनस 1, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद में एक और प्रॉब्लम है जो आपके साथियों ने भेजी है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसको तो मिटा देता हूँ मैं। प्रॉब्लम ये है कि इसमें कहा है टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी। इसने कहा कि इस क्वेश्चन में आपको टेस्ट करना है, एग्जामिन करना है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है फंक्शन आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 x ग्रेटर टू
1 मोड x माइनस 3, एक्स ग्रेटर इक्वल टू इक्वल भी है इसमें, और फिर दिया है एक्स स्क्वायर वाई 4 माइनस 3x/2 एंड प्लस 13y4, इसको x लेस देन 1। अब इन्होंने क्या कहा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 एंड 3। मतलब इसमें दो क्वेश्चन बन गए, एक तो 1 पर चेक करनी है आपको कंटिन्यूटी और एक 3 पर चेक करनी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मॉडुलस को आप एक्सप्लेन कर लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू इसमें क्या होगा देखो, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालते कैसे हैं कि मॉडुलस के अंदर जो लिखा हुआ है उसको 0 के इक्वल लगाइए। अब 0 के इक्वल लगाने से क्या बन जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो क्रिटिकल होती है। क्रिटिकल होती है तो उस, अब जैसे इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 के लेफ्ट में ये मॉडुलस माइनस में खुलेगा और 3 के राइट में ये प्लस में खुलेगा। ओके, तो इन्होंने कहा x ग्रेटर टू 1, तो x ग्रेटर टू 1 ऐसे ले लीजिए, और 3 से कम है तो ये किस में खुल जाएगा, माइनस में। ठीक है, एंड अगर मैं कहूँ 3 से ग्रेटर, x ग्रेटर इक्वल टू 3, तो ये कैसा खुल जाएगा, प्लस का। फिर x लेस देन 1 दे रखा है इन्होंने, कितना, x स्क्वायर वाई 4 माइनस 3x/2 प्लस 13y4। इस तरह से ये फंक्शन आपका एक्सप्लेन हो जाएगा। अब इसने कहा है 1 और 3 पर, तो हमें 1 पे चेक कर लेते हैं एक बार। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, इसको एग्जामिन करना है। तो वही चीज़ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं इसका, LHL एट x इक्वल टू 1। ओके, सो लिमिट x टेंस टू 1, ये सिंबल। अब 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, ये देखो। 1 से कम के लिए, 1 से ग्रेटर 1 और 3 के बीच के लिए ये है, 3 से ज़्यादा के लिए ये है, 1 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ h लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तो अलग अलग फंक्शन एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो fx की वो वैल्यू जो 1 से कम के लिए, ये लगा दीजिए आप। तो fx की ये लगा दिया मैंने, एक्स स्क्वायर वाई 4 माइनस 3x/2 प्लस 13y4, और ये लिमिट लग गई x टेंस टू 1। अब ये सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है माइनस का। अब आप लगा दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, 1/4 माइनस 3/2 प्लस 13y4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 13 और ये 14/4, 14/4 का मतलब 7/2 माइनस 3/2, और ये बन जाएगा 4/2, 4/2 मतलब 2। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी कितनी आ गई, 2। अब हम बात करते हैं RHL की। RHL एट x इक्वल टू 2, तो इसमें क्या लिखना अपन को, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, सॉरी 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 ही आएगा, 1। अब 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है, अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब वो कहता है कि 1 प्लस, तो 1 से जो जरा सा ज़्यादा हो, 1 के नेबरहुड में, 1 के राइट हैंड में, बट थोड़ा सा डिफरेंस, जिसको हम h टेंस टू 0 कहते हैं, 1 प्लस h टेंस टू 0। तो 1 से जस्ट ग्रेटर के लिए कौन सा, अब आप ये कहो कि 1 से ग्रेटर, तो सर ये 1 से ग्रेटर के लिए तो ये फंक्शन भी है, क्योंकि 3 से ग्रेटर है तो 1 से भी ग्रेटर होगा, तो ये फंक्शन नहीं ले सकते क्योंकि ये 3 से ग्रेटर है, तो 1 से इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो 1 से जो जस्ट ज़्यादा के लिए वो फंक्शन यही है आपके पास। तो आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू 1, ओके, और ये फंक्शन लिख दोगे माइनस x माइनस 3। अब यहाँ वैल्यू लगाओगे तो -1 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा, 2। तो आपकी RHL भी क्या आ गई, 2। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन देखते हैं, फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो यहाँ आप लगा दीजिए f1। अब 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला ही है, कि 1 इंक्लूड तो यहाँ पे है, तो यहीं लगाएंगे -1 माइनस 3 दैट इज 2। तो फंक्शन क्या हो गया, LHL आपकी ये आ गई, RHL ये आ गई, और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये आ गई। तो क्या कहोगे, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से 3 पे भी चेक करेंगे। तो 3 पे देख लीजिएगा, इसको मिटा देता हूँ।
अब देखो यहाँ पर LHL एट x इक्वल टू 3, तो क्या करना, लिमिट x टेंस टू 3 fx। अब 3 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, 3 से कम के लिए यही वाला फंक्शन है, तो यहाँ लगा दोगे आप लिमिट x टेंस टू 3 और माइनस x माइनस 3, ये लगाते ही क्या बन जाएगा, ये 0। अब हम RHL की यही बात कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 3, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। अब लगा दीजिए आप लिमिट x टेंस टू 3। अब 3 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ लगाओगे x माइनस 3, दिस इज ऑल्सो 0। अब आप वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करोगे f3 की, तो f3 3 माइनस 3, क्योंकि 3 इसी में इंक्लूड है, इस इंटरवल के लिए ये, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी क्या आ गया आपके पास, LHL ये है, RHL ये है और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये है। तो फंक्शन क्या हो गया, यहाँ कंटिन्यूस हो गया, किस पर, एट x इक्वल टू 3। तो जिस इसने 1 और 3 पर आपको क्या कराया था, एग्जामिन कराया था, तो आप लिख दोगे हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 एंड 3। तो इस तरह से ये 1 और 3 पर कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी की। तो डिसकंटिन्यूटी क्या है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। कोई भी फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, देन x इक्वल टू a इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब सीधा यह है कि जो फंक्शन जिस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है वो उस फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है सोचने वाली, कि अगर कोई भी फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस नहीं है, तो ये जरूरी थोड़ा ही नहीं है कि उस डोमेन में कोई और पॉइंट नहीं होगा जिस पर वो डिसकंटिन्यूस ना हो। आपने कंटिन्यूटी चेक कर दी उस पॉइंट पर, वो तो ठीक है, लेकिन किसी फंक्शन में अगर ये कहा जाए फाइंड आउट ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि उसमें उस फंक्शन में जितने भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं वो सभी पता करो, तो फिर ये क्वेश्चन अलग तरह से हो जाते हैं। क्योंकि एक पॉइंट स्पेशल दिया है जिस पे टेस्ट कराना है, तो आप टेस्ट कर दोगे LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन को लेकर के। लेकिन जब वो ये कहता है कि इस फंक्शन के सभी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करो, जिन बिंदुओं पर फलन असतत है वो सभी बिंदु ज्ञात करो। अब उसने बिंदु नहीं दिया, पहले तो क्या है, बिंदु दिया है जिस पे आपसे टेस्ट कराते हैं कि इस पे सतत है या असतत है, तो आप कर देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने फंक्शन दे दिया और कह दिया कि इस फंक्शन के सभी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करो, कि इस फंक्शन में कि ग्राफ में कहाँ कहाँ गैप आ रहा है, कहाँ कहाँ जंप आ रहा है, कहाँ कहाँ ब्रेक आ रहा है। तो इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट नोट करना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं कंपोजिशन की, कि जैसे इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने क्या लिया है, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी दो सतत फलनों के संयोजन की सततता। ठीक है, तो जिसमें हमने ये कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट सी बात ये थी कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। जैसे आपके पास f और g दो फंक्शन हैं और जो कि कंटिन्यूअस हैं, तो फिर उन दोनों फंक्शन का जो कंपोजिशन होगा गॉफ या फॉक, वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर f और g में से कोई भी एक डिसकंटिन्यूअस है या दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं, तो फिर हम नहीं कह सकते वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, क्योंकि उस स्थिति में फिर आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, तो अभी हम फिलहाल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं कि दो फंक्शन के कंपोजिशन की डिसकंटिन्यूटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप नोट कर लीजिए इसमें, while checking
डिसकंटिन्यूटी को हिंदी में कहते हैं असततता। जो सतत नहीं है वो असतत है। तो जब किसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करते हो, डिसकंटिन्यूटी ऑफ, मैंने कंपोजिशन ले लिया गॉफ ऑफ एक्स, ये कंपोजिशन है किसका, एफ और जी का, ठीक है। तो वाइल चेकिंग डिसकंटिन्यूटी ऑफ गॉफ ऑफ एक्स, इट इज included point of discontinuity included the points of ऐसे करो, included the points of discontinuity of fx, ठीक है। while checking the points of discontinuity of GOF-X, अब always included, ये ध्यान रखना है कि always included the points of discontinuity of fx। अब देखो इसका मतलब समझ लीजिए, इसमें कहा है कि जब आप दो फंक्शन की कंपोजिशन की डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, जैसे कि f और g का कंपोजिशन हमने कह दिया GOF of x, अगर इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हो तो हमेशा आपको fx जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है वो डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में शामिल करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो कि fx x इक्वल टू a पर डिसकंटिन्यूअस है और गॉफ ऑफ x के जब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस निकाले आपने, मान लो वो आ गए b या c, मान लो b पॉइंट आ गया x इक्वल टू b जिस पर गॉफ ऑफ x डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, और fx है वो x बराबर a पर डिसकंटिन्यूअस है, तो गॉफ के पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, b तो होगा ही, इसमें f वाला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और शामिल हो जाएगा। तो आंसर में लिखोगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ गॉफ ऑफ x आर a एंड v। मतलब सीधा ये कि जब आप इसकी डिसकंटिन्यूटी निकाल रहे हो और डिसकंटिन्यूटी आपको पता लग गई कि एक पॉइंट है x इक्वल टू बी जिस पर गॉफ डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि fx की जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है वो है x इक्वल टू ए पर ये सतत नहीं है और x बराबर b पर ये सतत नहीं है, तो आप आंसर में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी असतत बिंदु लिखोगे, इसका भी शामिल करोगे और इसका भी शामिल करोगे, तो इसके दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे a और b। अब आप क्वेश्चन से इस बात को समझोगे कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इससे पहले ये बातें और दिमाग में रहनी चाहिए आपको कि कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन क्या मिलता है आपको, कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का कंपोजिशन नहीं पता क्या मिलेगा, ऐसे ही डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस का कंपोजिशन नहीं पता क्या मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का नहीं पता। कहने का मतलब है कि ऐसी स्थिति हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन इसका कंफर्म है कि कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे, ओके। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि इफ fx इज इक्वल टू 1/x एंड gx इज इक्वल टू x माइनस 1/x, दो फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1/x एंड gx इज इक्वल टू x माइनस 1/x। इन्होंने कहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ, देखो दो बातें हैं यहाँ पे, फॉग की भी कंटिन्यूटी आपसे डिस्कस कराई है और गॉफ की भी, क्योंकि f और g दोनों फंक्शन आपको दे रखे हैं तो इनका कंपोजिशन फॉग भी होगा गॉफ भी होगा, तो इसकी भी कंटिन्यूटी डिस्कस कराई है और इसकी भी कराई है।
मतलब कंटिन्यूटी डिस्कस कराने का मतलब है कि यहाँ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट भी आपको पता लग जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे बहुत मेन बात है कि ये फंक्शन है एफ इनपुट एक्स, फंक्शन में ये एक्स इनपुट होता है और जो बाहर आया ये आउटपुट है। फंक्शन मतलब जस्ट एज ए ऑपरेटर, इसमें ये इनपुट है। ऐसे ही एक जी ऑपरेटर है जिसका इनपुट एक्स है और आउटपुट है ये। क्लियर? अब इस फंक्शन को देखने से आपको पता लग रहा है ये फंक्शन कैसा है, 1/x है, रेशनल फंक्शन है। तो यहाँ क्लियरली ये है कि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। बोलो, x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और डिफाइन नहीं होगा तो कंटिन्यूअस कहाँ से होगा? कहने का मतलब इस 0 पॉइंट पर फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस है। तो इस फंक्शन की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गई, x इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। 0 को छोड़कर ये किसी भी अपने डोमेन में किसी भी पॉइंट पर आप चेक करो ये कंटिन्यूअस होगा। 0 को छोड़कर ये तमाम पूरे डोमेन में ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए 0 को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऐसे ही इस पे आ जाते हैं तो इसमें भी क्या होगा, x इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि x इक्वल टू 0 होने पर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, अनडिफाइन। जब ये अनडिफाइन है तो फिर वहाँ कंटिन्यूटी कहाँ से आई, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 इसका भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये बात समझने की है, आप ध्यान देना कि x इक्वल टू 0 इसका भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। कहने का मतलब है कि इस फंक्शन में, इस ऑपरेटर में आप इनपुट 0 नहीं रख सकते क्योंकि 0 क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ओके, ऐसे ही जी ऑपरेटर में आप इनपुट में 0 नहीं रख सकते। क्लियर? ओके, अब हम बात किसकी करते हैं, फॉग ऑफ x की, f ऑफ gx। तो ये क्या मिलेगा, देखो f ऑफ gx, क्लियरली f ऑफ gx मिलेगा। तो f gx, ध्यान देना, अब gx की वैल्यू क्या है, यहाँ लगा दो x माइनस 1/x। क्लियर? अब f इनपुट में x है तो 1/x, f इनपुट में y होगा तो 1/y, f इनपुट में z होगा तो 1/z, f इनपुट में x माइनस 1/x होगा तो 1/x माइनस 1/x, और ये उल्टा हो गया x/x माइनस 1। क्या आ गया, ये फॉग ऑफ x। क्लियरली? अब ये देखने से क्या पता चल रहा है, ये फंक्शन बना आपका। अब इस फंक्शन में क्या है कि x माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए। अगर x माइनस 1 0 हो गया तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, फॉग। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x इक्वल टू 1 क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ध्यान देना इस पे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर ये क्या होगा, अनडिफाइन होगा। अनडिफाइन होगा तो कंटिन्यूटी नहीं होगी, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो x इक्वल टू 1 क्या दिख रहा है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 1 को छोड़कर ये कोई भी रियल नंबर हो, ये सभी पर कंटिन्यूअस होगा, ये दिख रहा है। कैसा फंक्शन है ये, रेशनल, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। तो x इक्वल टू 1, इस पे 0 नहीं होना है, इसको छोड़ करके ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सो x इक्वल टू 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, बात समझ में आ गई? अब क्या लिखोगे आंसर में कि भाई x इक्वल टू 1 तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन x इक्वल टू 0 तो आप पुट ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दो कि f इनपुट gx, इसका, इस फंक्शन का इनपुट तो है gx और g का इनपुट है x, तो इसमें 0 रख ही नहीं सकते आप। अब 0 नहीं रख सकते तो एक तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसका हो गया और इसका क्या हो गया, x इक्वल टू 1। सो हियर क्या लिखोगे कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब आ जाओ जो मैंने नोट डलवाया था आपको,
यहाँ क्या डलवाया था कि वाइल चेकिंग डिसकंटिन्यूटी ऑफ गॉफ, गॉफ का मतलब कंपोजिशन, तो ऑलवेज इंक्लूडेड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। मतलब अब आपको आंसर लिखना है जब इसकी डिसकंटिन्यूटी मिली x इक्वल टू 1 पर, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुए, एक तो ये वाला, सॉरी एक तो ये वाला और एक फॉग वाला। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुए x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। बहुत सावधानी रखनी है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने मिले, x इक्वल टू 0 एंड 1, ठीक है। अब इसी चीज को अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें दे दिया आपसे कि फाइंड आउट हाउ मेनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉग ऑफ x, तो क्या करना है, देखो x इक्वल टू 0 ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो देखते ही पता चल जाएगा। अब फॉग ऑफ x, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये देखते ही पता चल जाएगा। अब फॉग ऑफ x एफ जी एक्स, देखो f का इनपुट कितना है x, और x क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 पर क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है तो ध्यान दो कि ये gx क्या 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका इनपुट x है जो 0 नहीं होना चाहिए, किसके लिए, कंटिन्यूटी के लिए। लेकिन डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझना, शब्द को समझना, वर्ड्स पकड़ना। x इक्वल टू 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूटी, और डिसकंटिन्यूटी ही अपन निकाल रहे हैं। तो gx को क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी के लिए gx इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी के क्या लिए क्या होना चाहिए, gx इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए gx क्या होना चाहिए, 0। अब 0 क्या है, gx क्या है, देखो x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ओके। तो इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कितना आ गया, x इक्वल टू 1, डायरेक्ट मिल गया आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से। 0 था किसका, 0 किसका था, इसी का तो था, तो डेफिनेट बात हो गई, एक तो 0 और एक 1, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो फॉग का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक तो 0 एंड वन अनदर 1। तो ये बात आज थिंक समझ में आ गई होगी आपके, ओके। अब मैं गॉफ की बात करता हूं यहाँ पे, ओके। अब गॉफ ऑफ x, तो गॉफ ऑफ x में क्या होगा, g ऑफ एफ एक्स। अब g एफ एक्स की क्या है, 1 अपॉन एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स। अब 1 अपॉन एक्स किस में लगाना है आपको, देखो g इनपुट x, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ बाई लगाओगे तो बाई माइनस 1 अपॉन बाई। अगर मान लो यहाँ पे कुछ आपने लगा दिया लाइक दैट, यहाँ पे कुछ भी लाइक दैट p, तो p माइनस 1 अपॉन पी। अब 1 अपॉन एक्स लगाओगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ये, इस तरह से। तो आप क्या लिखोगे इसको, 1 माइनस एक्स अपॉन 1, एलसीएम लेकर के। अब यहाँ क्या बात समझ में आई आपके कि भाई यहाँ तो आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं इसका, गॉफ ऑफ एक्स क्या आ गया, 1 माइनस एक्स अपॉन 1, यहाँ तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसका। यहाँ पे देखो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है ना, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी गॉफ का। लेकिन क्या ये आंसर सही है, नहीं। क्यों सही नहीं है, क्योंकि गॉफ डिफाइन होने के लिए एफ एक्स, ध्यान दो g इनपुट x, यहाँ भी g इनपुट x है तो x 0 नहीं होना चाहिए, और डिसकंटिन्यूटी निकालनी है तो x इक्वल टू 0, यानी यहाँ 0 रखेंगे तो इसकी डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो यहाँ एफ एक्स अगर मैं डायरेक्ट निकालूँ तो एफ एक्स इक्वल टू 0 रखता हूँ तो आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगी। तो ये है 1 अपॉन एक्स, ये डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको पता करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, ये 0 हो सकता है क्या कभी, एक्स आप कुछ भी कोई भी रियल नंबर रख लो, ये 0 कभी नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट ट्रू, ये ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि गॉफ फंक्शन में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ये डायरेक्ट आपको पता लग गया। लेकिन
भाई ये जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से जो बात निकल के आई वही बात यहाँ से निकल के आ गई, ठीक है। लेकिन एफ एक्स में x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखोगे इसका, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इससे पहले वाले में फॉग में क्या था, x इक्वल टू 0 और 1 आए, लेकिन यहाँ इसकी डिसकंटिन्यूटी, इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, इसलिए हमें केवल इसी की डिसकंटिन्यूटी को शामिल करना पड़ेगा एफ एक्स की को। तो डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, इसकी डिसकंटिन्यूटी नहीं मिली, जैसे लिखा है ना, जब हम इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ऑलवेज इंक्लूडेड, किसको इंक्लूड करेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है उसको इंक्लूड करेंगे। और फॉग में किसकी करेंगे, जी एक्स की डिसकंटिन्यूटी को, जैसे गॉफ है तो एफ एक्स की डिसकंटिन्यूटी, और फॉग है तो जी एक्स की डिसकंटिन्यूटी को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। फॉग में जी एक्स, फॉग एक्स की जो डिसकंटिन्यूटी थी वो x इक्वल टू 1 पे आई, 1, और जी एक्स की डिसकंटिन्यूटी क्या थी, x इक्वल टू 0 थी। तो कंप्लीट फंक्शन की फॉग की डिसकंटिन्यूटी आई x इक्वल टू 0 एंड 1। यहाँ पे क्या है, जब हमने गॉफ की निकाली तो इस फंक्शन की तो डिसकंटिन्यूटी कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन एफ एक्स का तो है। तो फाइनल आंसर लिखोगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, ओनली 1 पॉइंट। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बड़े आसानी से पूछ लेते हैं, हाउ मेनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दीज फंक्शंस। फंक्शन दे दिया, उसका कंपोजिशन पूछ लिया। तो ये बात समझ में आ गई। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और 2-3 क्वेश्चन करोगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन ये है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1/1 माइनस एक्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स। अब देख लीजिए, इससे पहले तो जो क्वेश्चन थे उसमें 2 फंक्शन की ही क्या था, कंपोजिशन था। यहाँ इस फंक्शन का देखो ये हो गया कंपोजिशन एफ एक्स का एफ के साथ में, फिर जो फंक्शन आया उसका फिर एफ के साथ में कंपोजिशन। अब इस फंक्शन की क्या पूछी है कि इस फंक्शन की पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव की तरह भी बात करेंगे और इसको पूरा सॉल्व करके भी बात करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे, जैसे अभी क्वेश्चन किया था, यहाँ पे ये देखो कि इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कोई पूछे इस फंक्शन की, ये इनपुट रहा, ये आपका आउटपुट है। यहाँ पर x किसके लिए अनडिफाइन होगा, लगाओ दिमाग, जब ये डिनोमिनेटर 0 हो। अब 0 किस पे होगा, 0 किस पे होगा, x इक्वल टू 1 पर। तो x इक्वल टू 1 इस फंक्शन की क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, x इक्वल टू 1, इस पे दिमाग लगाना। ठीक, अब हम बात करते हैं f ऑफ एफ एक्स की, यानी कंपोजिशन बन गया, f का f के साथ ही कंपोजिशन हो रहा है। तो f ऑफ एफ एक्स, अब आप देखो f इनपुट एफ एक्स, इनपुट क्या है, ये एफ एक्स है, यहाँ लगा दो 1/1 माइनस एफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ 1/1 माइनस एफ एक्स क्या है, 1/1 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस एक्स ये ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1 दैट इज माइनस एक्स, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया x माइनस 1/x। ठीक है, अब इस कंपोजिशन का फंक्शन आया, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ये फंक्शन कब कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये भी रेशनल है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बन गया पूरा रेशनल, यानी परिमेय बन गया।
तो यहाँ भी क्लियर है कि x इक्वल टू ज़ीरो, x इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। x इक्वल टू ज़ीरो क्या है, क्या बोलेंगे इसको, कंटिन्यूस नहीं है तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अगर मैं इसी का पूछता, वो ये न देता, केवल इसी का पूछता, तो आपका आंसर क्या होता, हैंस पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स आर ज़ीरो, सॉरी 1 एंड 0, क्योंकि इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आपको इसकी डिसकंटिन्यूटी में इंक्लूड करना पड़ेगा, यही तो कह रहा है। तो इसकी x इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो ही नहीं छोड़ेंगे, आपको इस 1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, x इक्वल टू 1 एंड 0, ये दो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किसके, इसके, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, f ऑफ एफ एक्स, इसकी बात करते हैं। चलो, इसका तो फंक्शन ये कितना आया, अब इसके लिए ये पूरा इनपुट है, देखो f इनपुट दिस 1/1 माइनस एक्स। अब क्या लगाएंगे इसकी जगह पर, f इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, x माइनस 1/x, लगाओ दिमाग, इसकी जगह ये लग गया। अब f इनपुट x तो 1/1 माइनस एक्स, तो यहाँ क्या लगाओ, 1/1 माइनस, बिल्कुल क्लियर, x ये क्या लगाओगे, ये चीज़, और इसकी वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ आ गया x माइनस 1/x, तो क्या बनेगा, x माइनस एक्स कट जाएगा, +1, ये x ऊपर चला जाएगा, यानी x/1 दैट इज x। ओ यहाँ पर यानी इसमें इसके जो फंक्शन बना, इसमें कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, समझो इस बात को। ऐसा लग रहा है इस फंक्शन को देखने के बाद कि इसमें कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि x है और x हर जगह कंटिन्यूस होता है। कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो तो इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, यानी तत्समक फलन बोलते हैं, और तत्समक फलन अपने प्रांत में यानी एवरीवेयर वो कंटिन्यूस होता है। तो ये जो फंक्शन इसका जो कंपोजिशन है वो x आया, तो ये तो कंटिन्यूस होगा, ऐसा दिख रहा है ना। लेकिन जब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात होगी तो इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आएंगे, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर, इसमें तो कोई नहीं है, इससे तो कोई नहीं दिख रहा है। एक तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 0 और एक आएगा इसका x इक्वल टू 1, तो क्या आएगा 0 एंड 1, ये दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेंगे इसमें, ठीक है। बात आपके समझ में आई। चलो अब इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह देखते हैं कि यही चीज़ आपसे पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो कैसे करोगे। इसको पहले मिटा देता हूं मैं, इसको नोट जरूर कर लें, नोट करने में कोई कंजूसी नहीं है। एक्चुअली है क्या, आपसे यही तो पूछा है, ये पूछा है। अब यहाँ पे क्या है देखो क्लियरली, इसमें f इनपुट x, f का जैसे इस फंक्शन का ये इनपुट है, इसका ये पूरा इनपुट है, इसका ये पूरा इनपुट है, तो क्लियरली बात है कि इसका जो इनपुट है वो क्या है, x इक्वल टू 1, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 तो इसका आ गया, क्लियर। फिर क्या है, अब जब इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखोगे तो f(x) क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर इसका देखोगे तो क्या होना चाहिए, f ऑफ f(x) इज इक्वल टू 1। समझना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वर्ड्स पे ध्यान देना कि f(x) इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, ये चीज़ जब हमने 0 की इक्वल रखी तो x इक्वल टू 1, ये आ गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जब हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही निकालना है तो इसका इनपुट क्या, 1, तो इस फंक्शन का ये f ही तो है, यही ऑपरेटर तो है, बट इसका इनपुट क्या हो गया, f(x). जब हमें इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है तो f(x) को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 1 के इक्वल। अब इसका निकालना है तो ये पूरा का पूरा इनपुट है, पूरा यहाँ से यहाँ तक इनपुट है, तो इसको क्या रखना पड़ेगा, 1 के इक्वल। तो x इक्वल टू 1 तो सीधा सीधा है। f(x) क्या है आपका देखो, 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1,
तो यहाँ से क्या बनेगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, सो एक्स इक्वल टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0। तो एक तो 1 और एक 0 यहाँ तक आ गया। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं डायरेक्ट। अब ये वैल्यू एफ ऑफ एफ एक्स, अब एफ ऑफ एफ एक्स क्या मिला था वहाँ से, ध्यान दो, x माइनस 1 अपॉन एक्स, यही तो मिला था। ये क्या होना चाहिए 1, ये इसका आप देखते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, ये बात तो गलत है। गलत है तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आए, एक ये और एक ये। सो इस पूरे फंक्शन में पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हैं, आर, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। इन दो पॉइंट्स पर ये वाला जो कंपोजिशन है ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, ओके, आई होप बात समझ में आई होगी। एक और चलो एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छा क्लियर करने के लिए। देखो इस बात को समझ लो अच्छे से कि ऑलवेज जो ये बात लिखी है, ऑलवेज इंक्लूडेड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, यानी हमेशा शामिल करेंगे किसको, एफ एक्स की डिसकंटिन्यूटी को। इसकी डिसकंटिन्यूटी बताते वक्त जब हम इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे होंगे तो हमें एफ एक्स की डिसकंटिन्यूटी को भी शामिल करना पड़ेगा, ये बात कही जा रही है इसमें। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। लेट एफ वी a composite function ठीक है, किस तरह से किया है, एफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन बाई क्यू माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6, वेयर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, 1 upon x. Find the point of discontinuity. Find the points of discontinuity. देखो बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि ये f कंपोजिट फंक्शन है, एफ वाई, मतलब मैं ये कह दूं कि जैसे y की जगह ऐसे कह देता मैं जी एक्स, ठीक है, और जी एक्स को फिर यहाँ ये बता देता जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। क्लियर? तो इसका मतलब ये कंपोजिशन दे दिया आपको इस तरह से, एफ जी एक्स इज इक्वल टू दिस, यानी जी एक्स में ये दे देता और जी एक्स इज इक्वल, तो कंपोजिशन है ये आपके पास। कह भी दिया एफ बी कंपोजिट फंक्शन, तो वो कह रहा है कि ये कंपोजिट फंक्शन है और जिसके साथ में कंपोजिशन है वो फंक्शन दे दिया। अब कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर आपका मतलब एफ बाई, एफ का इनपुट है बाई, अब बाई पहले तो देखो कहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दे रहा है, बाई कहाँ पे दे रहा है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फिर वो पता चल जाए उसके बाद ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, तो इसके पॉइंट और इसके पॉइंट्स को शामिल कर लोगे, इसको इंक्लूड कर लोगे, इसके जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आते हैं उसमें इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को इंक्लूड कर लोगे, तब जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। तो लगाओ दिमाग, कैसे करोगे, क्योंकि अभी जो करते आए हैं उसी हिसाब से करना है, कोई नई बात नहीं है इसमें, कर सकते हो, सोच पाए हो तो। देखो सीधी सी बात कि पहले तो ये देखो कि इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है इसकी, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर ये क्या है, अनडिफाइन है, तो कंटिन्यूअस होने का मतलब ही नहीं। तो x इक्वल टू 0 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 0 को छोड़कर ये सभी पर कंटिन्यूअस है। क्लियर?
क्योंकि ये रेशनल है। अब यहाँ देखो कि एफ वाई का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होंगे, डिसकंटिन्यूटीज क्या होंगे बताओ, जिस पर ये जो नीचे लिखा हुआ है ये जीरो होगा, जिस पर जीरो होगा वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो बाई क्यूब माइनस 6y² प्लस 11y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, बट कंसेप्ट की बात है कि इसकी डिसकंटिन्यूटी आप निकाल लोगे, यानी जहाँ पर जीरो है वहाँ कंटिन्यूस नहीं होगा, और कंटिन्यूस नहीं होगा तो फिर डिसकंटिन्यू होगा। अब ये है आपका क्यूबिक एक्सपेंशन। अब इसको रिमाइंडर थ्योरम से, जिसको हिंदी में शेषफल प्रमेय या गुणनखंड प्रमेय, तो इससे आप फैक्टर इसके कर सकते हो इजीली। आप देखो 1 पुट करोगे यहाँ पे तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा। तो बाई माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो क्यूबिक है तो इसकी 3 जगह लिख लीजिए, बाई माइनस 1 बाई माइनस 1, और फिर इसके इसी तरह से मल्टीप्लाई करो कि यही मिल जाए, तो बाई स्क्वायर ऐसे ही करते हैं, बाई क्यू माइनस बाई स्क्वायर। अब आपको चाहिए माइनस का 5/² तो माइनस 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 5/² प्लस 5, अब प्लस 5 आ गया, 11 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 माइनस 6 यही मिल गया। अब बाई माइनस 1 कॉमन लिया तो y² माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ईजी हो गया ये तो, क्योंकि इसके फैक्टर बाई माइनस 1, ये हो गया बाई माइनस 2 बाई माइनस 3 इज इक्वल टू, तो बाई के वैल्यूज आ गई 1 2 3 इस तरह से। तो इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने आ गए, 1/, इसके आए 1 2 3, और x इक्वल टू 0 यहाँ पर है। जब बाई की वैल्यू 1 2 3 है तो ये दिमाग लगाना कि बाई इक्वल टू क्या है 1/x, तो 1/x की वैल्यू क्या होगी 1 2 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 1/2 1/3। क्लियर। तो इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये हैं। जब फाइनल आंसर लिखोगे तो आंसर में क्या लिखोगे, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर, कितने पॉइंट्स हुए, एक तो ये 3 हो गए और एक इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसमें इंक्लूड करोगे तो x इक्वल टू 0 1 1/2 1/3, इस तरह से ये आंसर इसका हो जाएगा। आई होप बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप दिमाग लगाना, करने की कोशिश करना, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके। इसमें देखो, एक तो लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1/x माइनस 1, x प्लस 1/x माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू 1/x माइनस 2, तो इसमें मैं कह रहा हूं डिस्कस द कंटिन्यूटी of fx, gx and fog of x। अब मैंने सभी बातें इसमें कर दी हैं। fx की कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं, कंटिन्यूटी, gx की कंटिन्यूटी एंड fog of x की कंटिन्यूटी। इसका देखो, इसमें ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये रेशनल फंक्शन है और रेशनल फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है, बट उसके डोमेन में क्या नहीं आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 को छोड़कर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, x इक्वल टू 1।
इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू 2, 2 को छोड़कर ये भी कंटिन्यूस होगा, लिख दोगे वी नो दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय फलन अपने प्रांत में सतत होता है, तो प्रांत में क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा, इसमें 1 नहीं होगा, तो ये बात कह के आप इसको भी कंटिन्यूस बता सकते हो, इसको भी। और इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखोगे, असतत बिंदु लिखोगे तो 1, इसका लिखोगे 2। और फॉग ऑफ x जब इसका कंपोजिशन करोगे तो कंपोजिशन में आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने पड़ेंगे। उन डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को छोड़कर सभी पॉइंट पर ये फॉग कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही निकालने हैं इस क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द कंटिन्यूटी। अब ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ e टू दी पावर cos x, ठीक है। इसका क्वेश्चन मैंने इससे पिछले वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन कराए थे, तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, 2 लाइन का ही है, बस आपको प्रॉपर्टी फॉलो करनी है और कोई बात नहीं है। इसके बाद में एक क्वेश्चन लिखोगे, इफ f t इज इक्वल टू 1/t² प्लस 3t प्लस 2 where t is equal to 1/x minus 1। अब इन्होंने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या पूछा है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट पूछा है। इसका मतलब ये कि ऐसा फंक्शन है, कंपोजिशन है किसका, f और t का। तो जो पहले अभी ये क्वेश्चन कराया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम, नहीं आनी चाहिए कोई प्रॉब्लम। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा आपको। इफ fx इज इक्वल टू, इफ fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दिया मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन इस क्लोज इंटरवल में 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक क्लोज इंटरवल लिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 1 to 3 क्लोज इंटरवल में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस इज डिसकंटिन्यूअस। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट का कंसेप्ट लगाना है कि 1 से लेकर 3 तक के बीच में कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो इस इंटरवल के बीच में कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, मतलब ऐसे कितने बिंदु हैं जिन पर ये फंक्शन सतत नहीं होगा। तो वो पॉइंट्स आपसे पूछे हैं, मतलब फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस इंटरवल 1 से 3 के बीच में, 1 से लेकर 3 तक, इसके लिए। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, आप करने की कोशिश करना। आई होप कि आप कर लोगे। थैंक यू।